हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम निशांत वाधवा है एंड वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट विद निशांत। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करना जा रहे हैं वो है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड से। और टॉपिक का नाम है हमारा स्केल्स ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, कि आप किस तरह से चीजों को मेजर करेंगे। ठीक है, रिसर्च के अंदर। तो इसके अंदर ना हमारे पास बेसिकली चार स्केल होते हैं, चार स्केल है हमारे पास। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है हमारे पास नोमिनल। नोमिनल फिर आता है हमारा ऑर्डिनल, फिर आता है हमारा इंटरवल इंटरवल एंड देन लास्ट आता है हमारा रेशियो। ठीक है, ये चार स्केल रहते हैं। इनको कैसे याद रखना है? जो नॉमिनल है, नॉमिनल का लिखा हुआ मतलब होता है नेम देना, सिर्फ नेम देना। ठीक है। ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंक्स में लगाना या ऑर्डर में लगाना। ठीक। इंटरवल का मतलब होता है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो आपके आइटम्स है ना, उसके अंदर जो है ना वो इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल्स हैं, वो इक्वल इंटरवल्स आ रहे हैं तुम्हारे उनके बीच में। और रेशियो का मतलब क्या है कि वहां पे एक एब्सोल्यूट जीरो भी है, एब्सोल्यूट जीरो भी एग्जिस्ट करता है। इस चीज को याद रखना। ठीक। अब हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अ टीचर असेसेस द आंसर बुक्स ऑफ द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द स्कोर ही गिव्स देम रैंक्स। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि एक टीचर था, टीचर ने क्या किया कि आंसर बुक्स चेक की और बच्चों को क्या दिया, रैंक दिया। मान लो कि क्लास में 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 बच्चे हैं हमारे पास क्लास में। तो अब क्या है, अगर रैंक्स दिए गए हैं यानी कि क्या किया गया है, ऑर्डर में लगाया गया है, यानी कि ऑर्डिनल स्केल तो आएगा। अब यहाँ पे ऑर्डिनल कहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में ऑर्डिनल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं हो सकता है आंसर, राइट। और अब क्या है, अब दूसरा वाला कौन सा आएगा? दूसरा है हमारे पास क्या ये नॉमिनल है, क्या रेशियो है, या फिर ये इंटरवल है? ये नॉमिनल भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे नेमिंग नहीं कर रहे हैं। हमने बच्चों को 10 अलग अलग रैंक्स दे दिए हैं, हमने यहाँ पे नेमिंग नहीं की है, राइट। हम सिर्फ नेम्स नहीं दे रहे हैं उन लोगों को। तो यहाँ पे नॉमिनल भी नहीं आएगा। अब क्या ये इंटरवल है या फिर रेशो है? वो रेशो कब होता है, जब आप किसी बच्चे को ना एक जीरो रैंक भी देते। जीरो रैंक। क्या आप किसी बच्चे को जीरो रैंक दे सकते हो? कि मान लो अगर 100 नंबर का टेस्ट है, उसमें से किसी के जीरो नंबर आ गए हैं, आपने उसको रैंक देना है, कि आप किसी को जीरो रैंक दोगे? नहीं ना। आप क्लास में 10वें रैंक पे रख दोगे, यानी कि रैंक तो अभी भी दे रहे हो। यानी कि रेशियो तो नहीं आ सकता है। आंसर क्या आएगा? इंटरवल एंड ऑर्डिनल। अब इंटरवल कैसे आएगा? जब आप रैंक दे रहे हो, तो क्या सारे बच्चों के रैंक के बीच में मीनिंगफुल डिफरेंस है? सबके बीच में एक एक का डिफरेंस तो है ही ना। तो यानी क्या है, ये इंटरवल्स भी हैं। और आपने उनको रैंक्स दिए तो आपने ऑर्डर में भी लगा दिया है, मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर। यानी कि आंसर क्या हो गया? इंटरवल एंड ऑर्डिनल।